चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। विदेश नीति, इसके लिए भी कहा जाता है कि जैसे आजादी के पहले हमारे पास कोई विदेश नीति थी ही नहीं। आर्य चाणक्य ने विदेश नीति पर बहुत कुछ लिखा है और इतनी महीन और माइन्यूट डिटेलिंग किया है कि जब पढ़ते हैं तब लगता है कि आज के जो विदेश नीति के पंडित हैं वो शायद प्रीएम्बल ही पढ़ पाए होंगे, इतना डिटेलिंग उन्होंने लिखा है। उन्होंने विदेश नीति के उद्देश्य, मैं सिर्फ उद्देश्य में ही जाता हूं, किस प्रकार से बनानी चाहिए इसमें नहीं जाता हूं। उन्होंने 6 उद्देश्य करे। एक, संधि जो शांति काल के लिए होती, पड़ोसी के लिए करते। दूसरा, विग्रह जो युद्ध करते, इसके पर्पस भी बताए क्यों संधि करनी चाहिए, क्यों युद्ध करना है। याना मतलब शांति काल के अंदर युद्ध की तैयारी करना गुप्त तरीके से। आसन, न्यूट्रल भाव रखना, ना संधि भी है ना विग्रह है, विजिलेंट रहो। संश्रय मतलब अपने से ताकतवान दुश्मन है तो जब तक आप ताकतवान नहीं बनते हो उसकी शरण ले लो, संश्रय। और वेदी भाव, एक के साथ संधि कर कर दूसरे निर्बल दुश्मन को खत्म कर दो। ये 6 लिंब के ऊपर उन्होंने पूरी विदेश नीति का खाका उस जमाने में बनाया था और हर चैप्टर का इतना डिटेलिंग किया है कि आप मान नहीं सकते कि 2300 साल पहले कोई व्यक्ति जो सोचता था, जो कोई व्यक्ति जो लिखता था, ये इतना भी रिलेवेंट हो सकता है क्या? हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और उन्होंने पहली बार हमारी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, वैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना विश्व कल्याण की कामना के लिए है, परंतु इनसे विपरीत एक विदेश नीति में सूत्र लिखा है जो संकुचित राष्ट्रवाद की दिशा में इंगित करना है। शायद आज भी उसकी जरूरत होगी। मैं यहां कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया इसलिए कहता नहीं हूं, परंतु इन्होंने लिखा है कि विदेश नीति का आधार अपने राष्ट्र के उत्कर्ष और दूसरे राष्ट्रों के क्षय, मतलब उसके विनिपातता, दूसरे राष्ट्रों के क्षय की दिशा में विदेश नीति का आधार होना चाहिए। और ये आधार पर ये 6 बिंदुओं पर विदेश नीति की रचना राजा ने करनी चाहिए। अपने देश के लिए इतनी डिटेल सोच कोई व्यक्ति आर्य चाणक्य के अलावे कोई कर नहीं सकता। कूटनीति के बारे में उनका सूत्र बहुत प्रसिद्ध है, सबको मालूम नहीं होगा कि चाणक्य के सूत्र है। साम दाम दंड भेद, ये 4 सूत्रों को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्यायित किया था। इसकी प्रायोरिटी भी तय कर दी है। साम, दाम, दंड और भेद, ये चारों की प्रायोरिटी तय कर वो गए हैं, लिख कर गए हैं।